Hello friends, welcome to Pro Talent and this is an exclusive video for the Pro Talent students. जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल परचेज किया है या जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली है, उन सबके लिए ये वीडियो अवेलेबल है. ओके, ये वीडियो इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन इंग्लिश. ठीक है, मैंने आपसे एक ईमेल पे बात करी थी दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग एन एक्सक्लूसिव set of videos for you for this, you can say section wise, and these are the videos available for you. तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए आखिरी के 4 महीनों में. ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंग्लिश के अंदर जो ज्यादातर हम लोग इस समय पे डिस्कार्ड करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज यू कैन से वोकैब. मेरा मानना है एनीवन, even if you are a beginner or even if you are an advanced stage student, okay, do not miss out to practice a lot on vocab. Okay, daily करीबन in the morning 15 minutes, in the morning 15 minutes, and before you go for sleep 15 minutes to be spent on your vocab. Okay, दिन में टारगेट लगा के रखिए कि 10 नए वर्ड्स या 20 नए वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप ये टारगेट बनाइए और उसके मुताबिक इन वर्ड्स को रोज सुबह कागज पे लिखे, उसके पीछे उसका मीनिंग लिखे और कागज जेब में रख दीजिए. whenever you get time, try to go through those words. Remember, your exam will require your good command over vocab, और आप जब तक उसके ऊपर एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ओके, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा. आपको वोकैब तो करना ही करना है. वोकैब के साथ साथ आप फॉरेन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. ओके, फॉरेन वर्ड्स, और ये ध्यान रखिएगा ये सब कुछ हाथों से लिखोगे. ठीक है, प्रिंट निकाल के मत रखो, फॉरेन वर्ड्स अपने हाथों से लिखो. ठीक है, उसके मीनिंग पीछे अपने हाथों से लिखो. ठीक है, फॉरेन वर्ड्स हो गया, या यहीं पे साथ साथ में लीगल मैक्सिम भी कर लो भाई, कोई पंगा ही नहीं है. ठीक है, लीगल मैक्सिम कर लीजिए, बराबर है. सो इस वोकैब के साथ साथ आप फॉरेन वर्ड्स, लीगल मैक्सिम, ठीक है, idioms एंड phrases, इन सबको साथ साथ में ले सकते हैं. ओके, और मेरा मानना है दैट दिस इज अ डेली प्रैक्टिस. इसको आप एंड मौके तक छोड़ नहीं सकते. आई थिंक बिफोर योर, लेट्स से 10 days बिफोर योर एग्जाम यू मे पॉसिबली वांट टू लीव इट, यू कैन लीव इट, बट नॉट टुडे. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रो टैलेंट की तरफ से 5 वर्ड्स पर डे देके रखा है, प्लीज उसको आप कंप्लीट करें, 5 वर्ड्स पर डे. ओके, आपको जो प्रो टैलेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एक स्टडी मटेरियल का लिंक है. ओके, स्टडी मटेरियल के लिंक के अंदर आपके पास 3 पीडीएफ है, बराबर है, जिसमें एक करीबन 2000 से ज्यादा वर्ड्स का एक लिस्ट है, एक में 200 वर्ड्स का लिस्ट है जो मैंने 5 वर्ड्स पर डे वाले में बनाया था, और उसके अलावा एक छोटा सा वर्ड लिस्ट है, बराबर है. आप उसको कंप्लीट करिए. ओके, दिस इज मस्ट. और साथ साथ में जो इडियम्स और फ्रेजेस चल रहा है, लीगल मैक्सिम चल रहा है, उसको कंप्लीट करिए. कुछ दिनों में फॉरेन वर्ड्स वाला कहानी भी आ जाएगा, कंप्लीट करना है. वोकैब को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्जाम में वोकैब के सवाल आने वाले हैं. सिनोनिम आ सकता है, एंटोनिम आ सकता है, एनालॉजीज आ सकती है, तो यू कैन नॉट डिस्कार्ड दैट पार्ट. ओके, सो ये ध्यान रखिएगा. नंबर 1. ओके, सो ये सबसे पहला काम है. दूसरा काम, यू शुड हैव अ गुड रीडिंग कैपेबिलिटी. ओके, गुड रीडिंग कैपेबिलिटी. अब गुड रीडिंग कैपेबिलिटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है, अब आप सबको पता होगा दैट आरसी इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया. ऑन एन एवरेज मेरा मानना है दैट 40 क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आरसी. ओके, तो अगर 10 क्वेश्चन वाला एग्जाम है तो आरसी कंपलसरी करना पड़ेगा. अगर 5 क्वेश्चन वाला एग्जाम है, ठीक है, तो आरसी के टॉपिक के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं अटेम्प्ट करना है. पर आज की तारीख में वी एज्यूम दैट वी विल बी गेटिंग 10 क्वेश्चंस ऑन यू कैन से इंग्लिश पार्ट व्हिच इज फ्रॉम आरसी, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अब उसके लिए करते क्या है दैट ऑन एन एवरेज वीकली 3 days, ठीक है, और उन 3 दिनों में डेली यू कैन से 2 आरसी सॉल्व करने चाहिए. ओके,
वीकली यू कैन से 3 days और 2 आरसी सॉल्व करने चाहिए, है ना। अब 2 आरसी सॉल्व करने से फायदा क्या होता है, ठीक है। आप नॉर्मल रैंडम कोई रीडिंग करते हो और आरसी का रीडिंग करते हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप अखबार पढ़ते हो, उसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। पर जब आप आरसी से सॉल्व करते हो तो आपको उसके लिए जरूरत पड़ेगा। आपको इन जनरल अगर रीडिंग इंप्रूव करनी है, आरसी इंप्रूव करनी है, तो मेरा सजेशन है जो स्टडी मटेरियल में हमने करंट अफेयर के मॉड्यूल्स डाल के रखे, ठीक है, करंट अफेयर के पीडीएफ है, ओके। ध्यान रखिएगा जो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसके अलावा एक और पीडीएफ है। आप उस चीज को, क्योंकि वो करीबन 100-150 पन्नों का से सामान होता है, उसको अच्छे से गो थ्रू करिए, ओके। उसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपको लॉ में इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल मदद करेगी। सो दैट इज अ गुड रीडिंग कैपेबिलिटी विल बी नीडेड, ओके। So this is first thing, this is second. Let me talk about third thing. Okay, third, grammar is very important. Okay, grammar के 5 से 10 questions पक्का है. Okay, so grammar is very important. grammar में क्या क्या आएगा? preposition आएगा, बराबर, in, of, है ना, on, under, कैसे लगता है, tenses के बारे में questions आते हैं, ठीक है, subject verb agreement आता है, ठीक है, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ठीक है, ये चाहिए। प्रोनाउन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वर्बल फ्रेजेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रन इन, ठीक है, रन ऑन, रन ऑफ, रन अवे, ये सब क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होता है, दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द ग्रामर। ये प्रेपोजिशन वाला, ठीक है, फिर वो टेंसेस वाले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, ये सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज उसके ग्रामर के रूल्स अच्छे से देखिए। ये रूल्स के लिए वी हैव अ ग्रामर बुक विच वी हैव प्रोवाइडेड टू यू, प्लीज गो थ्रू दैट। इसके अलावा हमारा जो वर्बल सेक्शन है, ठीक है, जो ऑनलाइन पार्ट में देके रखा है, वर्बल सेक्शन जो ऑनलाइन में देके रखा है और अभी आपके पास ऑफलाइन में आएगा, दे विल बी गिविंग यू गुड प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस मिलेगी आपको उसके अंदर, ठीक है, तो आपको बड़ा फायदा होगा उसके अंदर। साथ साथ में हमने ग्रामर के रूल्स जो पीडीएफ में तो देके रखे ही है, प्लस किताबों में भी देके रखे, ग्रामर के प्रॉपर रूल्स देके रखे, प्लीज आप उसको गो थ्रू करिए। चौथी चीज है आपके लिए स्पेलिंग। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देर आर एटलीस्ट यू कैन से 5 क्वेश्चंस विच विल कम फ्रॉम दिस स्पेलिंग वाला पार्ट। आपको खुद से स्पेलिंग लिखते आना चाहिए, ठीक है, तो स्पेलिंग बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ठीक है, तो रेगुलरली जो हम ऑफलाइन ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट में आपसे पूछेंगे और जो आपके जो फुल लेंथ पेपर में उन सभी यू कैन से जो भी वर्ड्स वहां पे आए जो स्पेलिंग वाले, उनको अलग कॉपी में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक स्पेलिंग का एक पूरा पार्ट तैयार हो जाए, ओके। तो वो आप एक बार कर सकते हैं स्पेलिंग का, ठीक है। एंड पांचवा पार्ट है विच इज कॉल्ड इंग्लिश यूसेज। इंग्लिश यूसेज में जनरली आता है पैराग्राफ फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर 4-5 सेंटेंसेस होते हैं, उनको जंबल अप करके दिए होते हैं, यू नीड टू अनजंबल देम एंड मेक अ लॉजिकल कोहेरेंट पैराग्राफ। देन यू हैव अ फैक्ट्स, इन्फरेंस और जजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, दिस इज अ न्यू वैरायटी, ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा, पर इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पॉसिबली बाय द एंड ऑफ जनवरी, अभी नहीं होने वाला है, बट दिस इज व्हाट यू विल बी रिक्वायर्ड। अब ये सब चीजों का प्रैक्टिस मटेरियल हमने आपको मटेरियल में दिया हुआ है, जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ है, प्लस हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला पार्ट है उसके अंदर आपको इसका पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके स्टडी पार्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, पहला वोकैब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आरसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ में you'll have to practice a lot, remember you'll have to solve more and more questions, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। So you'll have to, you can say, solve more and more questions, and you will have to repeat all these questions at least 2 times, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस रिपीट करने से कोई पंगा नहीं होता, इनफैक्ट यू विल बी लर्निंग अ लॉट, ठीक है, ग्रामर के रूल्स आपके दिमाग में चिपक जाएंगे, वोकैब आपके दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है, आपको आरसी के कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे,
आपकी जो गलती होगी वो आप रिवाइज कर पाओगे। सो ये आपको करना है, ये 3 चीजें। ओके, वोकैब रेगुलरली डेली करना ही करना है, ठीक है। और मेरा मानना है कि जो आपके पास ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट है अभी, ये आपके फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज जो आपके पास ऑफलाइन टेस्ट आने वाले हैं, जो 20 टेस्ट है, ठीक है, वो 20 टेस्ट आपको, ठीक है, इनसे बहुत फायदा करेंगे। उसमें टफ क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। ओके, सो ये चीज आपको रिपीट करनी है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का सेक्शन एक बार दे दिया और खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। ओके, उसमें रिपीट करते हैं और रिपीटेशन इज वेरी क्रूशियल। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड वर्क on your English part. Okay, चलिए, great. So I hope you like this. If you have any query, please put that into comment section. और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको उसके अलावा और कोई क्वेरी हो, प्लीज आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल to all ProTalent students. Okay, thank you very much. All the best.